नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण के चुनाव में जो है अब मात्र 2 दिनों का समय बच गया है, यानी आज 26 तारीख है, 28 तारीख को पहले चरण के मतदान होंगे। और इस मतदान से पहले जो है किसी तरीके से राजनीति जो है वो उफान पर दिखाई दे रही है पटना में। खासतौर पे आज एयरपोर्ट पर राजनीति बहुत ज़्यादा तगड़ी दिखाई दी और ये राजनीति जो है दिखाई दी है जदयू और लोजपा के बीच में। एक और जहां चिराग पासवान ने जदयू को घेरते हुए, नीतीश कुमार को घेरते हुए साफ तौर पे एक बार फिर से 7 निश्चय योजना का जिक्र करते हुए कह दिया कि अगर इस पूरे मामले में हम सरकार में आते हैं तो इसमें भ्रष्टाचार जो हुआ है उसको लेकर के हम जांच कराएंगे और अगर नीतीश कुमार भी इसमें दोषी हुए तो उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। जरा सुनिए चिराग पासवान। ये कौन नहीं जानता कि 7 निश्चय में घोटाला हुआ है। आप किसी भी बिहारी से जाकर, बिहार के किसी भी गांव में जाकर किसी भी बिहारी से आप पूछ लीजिए कि क्या 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ। हर बिहारी आपको बोलेगा, 12 करोड़ बिहारी ये बोलेगा। आप सब भी जानते ही होंगे, आप लोग की अपनी मजबूरी होगी, ऑन रिकॉर्ड नहीं कोई बोले, बट सब जानते हैं कि 7 निश्चय में घोटाला हुआ है। और इसीलिए मैंने क्लियरली इस बात को बोला है कि अगली हमारी जो सरकार आएगी इसकी जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी हों, ये जांच ये नहीं होगी कि सिर्फ छोटी मछलियों को फांस लिया जाए। अगर इसमें मुख्यमंत्री भी दोषी हैं, अगर उनके भी इसमें आता है कि उनको भी भ्रष्टाचार में उनकी भी भूमिका है, तो उनको भी जेल भेजने का काम हमारी अगली सरकार करेगी। देखिए, मेरी लड़ाई 12 करोड़ बिहारियों की है। मैं किसी जाति में ना पढ़ना चाहता हूँ ना मैं मानता हूँ। मेरी लड़ाई मेरे मुख्यमंत्री से उनकी जातिवादी सोच को ही लेकर है। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जहाँ पर सर्व समाज को आपको एक साथ लेकर चलना चाहिए। प्रधानमंत्री जाति व्यवस्था को ख़त्म करने की बात करते हैं तो हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पर दलित को महादलित, पिछड़ा को अति पिछड़ा। तो मुझे पढ़ना ही नहीं है इस जाति व्यवस्था में कि भैया कौन अगड़ा कौन पिछड़ा। मेरी लड़ाई उस गरीबी की जाति से है जिसमें हर जात पात धर्म मजहब के लोग हों। तेजस्वी क्या कह रहे हैं, वो कौन सी जाति का खेल खेल रहे हैं, किसने क्या खेला। मेरी लड़ाई गरीबी जाति से है और मेरी लड़ाई 12 करोड़ बिहार वासियों के लिए। चिराग पासवान को तो आपने सुन लिया। चिराग तो नीतीश को जेल भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके इसी बयान को लेकर के जो है बिहार पहुंचे कई बड़े नेताओं ने जो है चिराग को घेरना शुरू कर दिया है। इस सब में सबसे पहला नाम है मनोज तिवारी का, जो कि बिहार में इन दिनों चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और पटना एयरपोर्ट पर जब मीडिया से उन्होंने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार पे कोई दाग नहीं है। अगर ऐसा कोई भ्रष्टाचार 7 निश्चय योजना में हुआ है तो चिराग जो है वो खुद नीतीश कुमार को बताएं और नीतीश कुमार इसकी जांच करवा लेंगे। नहीं, घोटाला का जांच इम्पोर्टेंट है ना, तो वो तो नीतीश जी खुद ही करा देंगे। लाओ तो लाना चाहिए। हमारे यहाँ हमारी जो एनडीए है, नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका करप्शन पे 0 टॉलरेंस है। तो बस खाली आपको एक साक्ष्य देने की ज़रूरत है। बाकी उसके बाद की ये एनडीए है, ये जांच भी करती है, निष्पक्ष जांच भी होती है, जो दोषी होता है उसको सज़ा होती है। लेकिन पर्सनल सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के लिए बातें नहीं होनी चाहिए। मनोज तिवारी के अलावा इस पूरे मामले को लेकर के संजय झा, जो कि जदयू के नेता हैं, उन्होंने भी जो है बड़ा बयान दिया है। उनको भी आप जरा सुन लीजिए। बिहार की पब्लिक जानती है घोटाला करके कौन लोग प्रॉपर्टी बनाए हुए हैं, कौन लोग फिल्म बनाते रहे घोटाला करके, कौन लोग हीरो बन के घूमते रहे, कहाँ से स्पॉन्सर, कहाँ से पैसा आता रहा। नीतीश कुमार के पास तो कुछ नहीं है, समझ गए। लोगों को पता है, बिहार के लोगों को, कौन ये सब काम करते रहे आज तक और किसका परिवार कहाँ से क्या करता रहा है। सिर्फ जदयू और बीजेपी ही नहीं बल्कि बीजेपी के और भी बड़े नेता, आप कह सकते हैं कि गोरखपुर से जो है बड़े नेता हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और गोरखपुर से सांसद हैं रवि किशन, वो भी इन दिनों बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, भाजपा के स्टार प्रचारकों में से हैं। और जब उनसे इस पूरे मामले को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है बिहार में। क्या इस बात के लिए नीतीश कुमार को सज़ा दी जाएगी कि उन्होंने शराबबंदी की है? क्या इस बात के लिए नीतीश कुमार को सज़ा दी जाएगी कि उन्होंने माताओं और बहनों की इज्जत बचाई? जरा सुनिए रवि किशन को। बाबुआ के बहार बा हो, काहे की जिंदगी झंड बा और विरोधी लोगन इतना बुरी तरह हाड़ ताड़ा। हम रवि किशन ही पूछे चाहतनी कौने बात का घमंड बा हो। नहीं, कौन बात का जेल भिजवाएंगे? एक दाग नहीं है नीतीश जी पे। शराब बंद करवा इसलिए जेल भिजवाएंगे। माई बहन लोगन का जो आज इतना इज्जत बच गया, इतना खुश है सब बेटी लोग, कौन बात के लिए जेल भिजवाएंगे? ओछी देखिए राजनीति होती है लेकिन इतनी ओछी होगी हमको नहीं मालूम था। चिराग बाबू से आज
उनके पिताजी को हम बड़ा प्रेम करते हैं, हम चिराग बाबू को भी प्रेम करते हैं, लेकिन ये शब्दों का हम उनको माफ़ी मांगनी चाहिए नीतीश जी से। उनको डेफिनेटली आज ही माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे शब्दों के लिए इतना सम्मान है नीतीश बाबू का पूरे बिहार में, उनको जेल भिजवाएंगे। ये कौन बात भई लो, ये कौन बोली बा? चुनाव जीतिए, हेडलाइन बनाइए आप, लेकिन ये नहीं कि नीतीश बाबू को अरेस्ट करो। ये कौन भाषा भई? गलत बात है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर के लोजपा एनडीए से बाहर हो गई और उसके बाद जो है लगातार वो जदयू और नीतीश कुमार को घेर रही है। उसका कहना है कि वो बीजेपी के साथ है और आने वाले वक्त में गठबंधन भी बीजेपी के साथ बनेगी और बिहार में लोजपा बीजेपी की सरकार बनेगी। और यही कारण है कि चिराग पासवान लगातार जदयू और नीतीश कुमार को घेरते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी 7 निश्चय योजना में हुए भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने की बात कही थी और इसी बात को वो लगातार जो है चुनाव प्रचार के दौरान दोहरा रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी नरम रुख में नहीं दिखाई दे रही। बीजेपी अपने सहयोगी एनडीए के घटक दल जदयू को बचाने के लिए खासतौर पे अपने मुख्यमंत्री के चेहरे नीतीश कुमार को साफ छवि का पेश करने के लिए चिराग से भी जो है लड़ने को तैयार हो गई है और लगातार चिराग पर कड़े रुख अपना रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।